वेलकम 7th क्लास। देखिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो आप हीट को पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसे कि आसपास देखते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, बट पहले आप सुन चुके हैं हीट के बारे में। हीट क्या होती है, जैसे कि हम घर में गैस ऑन करते हैं तो वहाँ से आपको हीट का फील होती है। घर में चूल्हा जलाते हैं, वहाँ पर हीट, कैंडल जलाते हैं तो वहाँ से हीट आपको फील होती है। ठीक है, सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो वहाँ आपको हीट फील होती है। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर का, तो आपको हीट फील होती है। ठीक है, तो आप इसको फील कर सकते हैं, हीट को कम है या ज़्यादा है, ये आप कैसे पता लगाते हैं, टेम्परेचर से। ठीक है ना। तो आज हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि हीट क्या होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हम आसपास देखते तो हैं बट कभी भी हमने इसके इफ़ेक्ट्स को डिटेल में नहीं देखा डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो आज वो हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और हीट के बारे में पहले साइंटिस्ट क्या कहते थे और फिर इसके बारे में अब क्या है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीट? Until the end of the 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by the body when it was heated and lost when it is cooled. ऐसा माना जाता था पहले साइंटिस्ट के द्वारा, जब 18th सेंचुरी जब आपका ख़त्म होने वाली थी उस टाइम पर, कि जो बॉडी होती है वो एक तरह का जो हीट होती है वो फ्लूइड होता है, जो बॉडी उसको गेन कर लेती है। कब? जब उसको हीट देते हैं हम, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो फ्लूइड लॉस्ट कर लेती है। तो फ्लूइड की फॉर्म में इसको माना गया था। क्या माना गया था इसको पहले? फर्स्टली फ्लूइड की फॉर्म में, बट इट वाज नॉट ट्रू। ठीक है, दिस फ्लूइड वाज नेम्ड कैलोरिक के नाम से इसको बोला गया था उस टाइम पर। हाउएवर दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सेवरल ऑब्जर्वेशंस, बट बहुत सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो पाई इसको फ्लूइड मानने से। बहुत सी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई? गलत। फॉर एग्जाम्पल, वाई टू बॉडीज़ व्हेन रब टुगेदर बिकम वार्म। तो अब जैसे कि फ्लूइड है अगर ये, तो जब हम हाथ रब करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो हीट हो जाती हैं, तो दोनों ही बॉडी हीट क्यों हो जाती हैं? अगर फ्लूइड है तो एक कम और एक ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरह से, है ना। जैसे कि अगर हम फ्लूइड की बात करें यहाँ पर, अगर मैंने एक बर्तन लिया है, यहाँ पर ये एक बकेट लिया है, इसको मैंने इतना भर दिया ऊपर तक। ठीक है, ऊपर तक भर दिया इसको। अब यहाँ पर एक और बकेट लिया है इस तरीके से, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैंने पाइप लगा दिया है। अब यहाँ पर वाटर है, ठीक है, और ये एम्प्टी है। तो अब यहाँ पर फ्लूइड है, वाटर इज़ अ फ्लूइड, तो फ्लूइड कहाँ से जाएगा? यहाँ से यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? इस बकेट से इस बकेट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पर कम है फ्लूइड, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ से कहाँ आएगा? ये दूसरी बकेट में। और दोनों जब तक आते रहेंगे तब तक दोनों क्या हो जाए? बैलेंस ना हो जाए, दोनों में इक्वली ये ना बैलेंस हो जाए फ्लूइड। बट यहाँ पर अगर हम देखें, दो बॉडी जो है रब करने से वार्म हो जाती हैं, तो दोनों ही वार्म हो जाती हैं। तो इस तरह से फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि हीट इज़ अ फ्लूइड। देन टू साइंटिस्ट कम हु एक्सप्लेन दी heat is not a fluid. The experiments conducted by Count Rumford and James Prescott in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy. Heat क्या है? वो एक एनर्जी की फॉर्म है, एक टाइप की एनर्जी है, नोन एज थर्मल एनर्जी। और इसको क्या नाम दिया गया? हीट एनर्जी को थर्मल बोला गया। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ, जैसे कि केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल से रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से सोलर एनर्जी होती है सन से रिलेटेड, और सन की एनर्जी एक तरह से थर्मल एनर्जी भी, क्योंकि उसके अंदर हीट है। तो जब भी हीट की बात आएगी तो थर्मल वर्ड आपको वहाँ पर मिलेगा हमेशा। बड़ी क्लासेस में भी जब भी आप पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पर थर्मल वर्ड आपको मिलेगा। थर्मल से आपको ध्यान रखना है, हीट होता है। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। बहुत सी एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है जिसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इस वजह से इसको एनर्जी नाम दिया गया, जो कि हमेशा हर एक्सपेरिमेंट में ये ठीक माना गया कि एनर्जी है। जैसे कि आपका आप देखेंगे कि हम गैस ऑन करते हैं, वहाँ पर हमारा क्या होता है? फ्यूल होता है। फ्यूल क्या होती है? वहाँ पर गैस हम ऑन करते हैं, वहाँ पर हीट स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद हम कोई बर्तन रखते हैं तो वो हीट हो जाता है। तो वहाँ पर आपका जो फ्यूल था वो केमिकल था, उसको हमने यूज़ करा और किस में कन्वर्ट हो गया? फिर हीट में। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? यहाँ पर हीट एनर्जी में। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी जगह हम हीट एनर्जी का यूज़ करके केमिकल में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है,
और बहुत सी, जैसे कि आप कैंडल ऑन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो मोम होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कैंडल जैसे ही आप ऑन करेंगे तो मोम पिघलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हीट ने क्या किया, हीट का इफेक्ट पड़ा है। हीट का इफेक्ट किस पे पड़ा है, हीट का इफेक्ट कैंडल पे पड़ा है कि वो पिघलना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करती हूँ आपके लिए कैंडल, यहाँ पर एक आपने कैंडल ऑन किया है तो ये यहाँ से पिघलना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से, आप सभी ने देखा है। यहाँ से ये कम होता जाएगा, पिघलता जाएगा और कम होता जाएगा। तो यहाँ पर एक सॉलिड में था कैंडल, ठीक है, और उसका वैक्स जो है पिघल किस में आ गया, अब आपका ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो स्टेट चेंज किया किसने किया, हीट ने। तो हीट इस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे इफेक्ट डालता है, उसको आप डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर बताया गया फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसके अंदर हम कुछ मोशन की बात करें, कुछ मूवमेंट की बात करें, ठीक है। अब दोनों हाथों को रब कर रहे हो तो आप मोशन कर रहे हैं आपस में, उसको रब करके, है ना, मूवमेंट हो रही है, गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो दोनों हाथ आपके किस में वार्म हो जाते हैं तो वहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हीट एनर्जी में। व्हेन फ्यूल इज़ बर्नड, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, गैस ऑन करते हैं वहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर। द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल, जब गाड़ी आप ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये बाइसिकल या बाइक जिसके अंदर भी आप पेट्रोल का या डीजल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको मूव कराते हैं, चलाते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। साथ में देखते हैं गाड़ी गर्म भी हो जाती है तो वहाँ भी हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। कुछ आप काम करते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग। अब यहाँ पर हीट एनर्जी आपकी क्या है, जब जो केमिकल है, पेट्रोल है, वो एक केमिकल है, वो बर्न करेगा तो हीट जनरेट होगी और वहाँ से हमारा काम क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर घर में आप देखते हैं, उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। यहाँ पर देखिए हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, मैकेनिकल, ठीक है। और यहाँ पर केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकती है दूसरी एनर्जी में, और कोई दूसरी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। कन्वर्टेबल होती है सभी एनर्जी। बीच में आपको एक कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होगी। जैसे कि अगर आपको केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी यूज़ करनी है तो बीच में आपको किसका यूज़ करना पड़ा, गैस का यूज़ करना पड़ा, लाइटर का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर कैंडल से उसमें केमिकल चेंज कराना है हीट एनर्जी के थ्रू, तो आपको यहाँ पर कैंडल का यूज़ करना पड़ा बीच के अंदर, ठीक है। और उसके लिए आपको एक मैच स्टिक चाहिए, माचिस चाहिए यहाँ ऑन करने के लिए। तो बीच में कोई ना कोई कन्वर्टर चाहिए होता है आपको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इन अ पावर हाउस द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहाँ पर हीट एनर्जी होती है और वहाँ पर कोल बर्न किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हीट एनर्जी होगी, जब कोल बर्न होगा तो कोयले को बोला जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हीट एनर्जी का कन्वर्ट किस में कर दी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बताया गया, व्हेन अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब आप कभी घर पे देखते हैं, आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखा, तो वहाँ पर देखेंगे कुछ टाइम तक तो पानी की नॉर्मल स्टेट रहेगा, बट थोड़ी देर बाद जब पानी उबलना स्टार्ट करता है तो उसमें कितनी मूवमेंट तेज हो जाती है उसके मॉलिक्यूल्स में, है ना। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी को भी हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना, ठीक है। द मोर वी हीट द सब्सटेंस, और यहाँ बेस्ट एग्जांपल आपका देखिए, सॉलिड था, लिक्विड चेंज हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट किए, नहीं किए, इस तरीके से, ठीक है। मोर वी हीट द सब्सटेंस द फास्टर इट्स मॉलिक्यूल मूव। जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी इज देयर फॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए हीट एनर्जी को क्या भी बोला गया है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को मूव कराने वाली एनर्जी भी है हीट एनर्जी। आगे देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, फिल अ वेसल। कोई बर्तन ले लीजिए, इसको फिल कर लेना है वाटर से। आपको कहाँ तक फिल कर लेना है, अप टू ब्रिम। ब्रिम मतलब है बिल्कुल किनारे तक, ब्रिम का मतलब होता है किनारा, ऊपर, ठीक है। वाटर ड्रॉप अप
फ्यू पीसेज ऑफ वेजिटेबल, और इसके अंदर कुछ आपको वेजिटेबल डाल लेनी, जैसे कि आप डाल सकते हैं कोई भी लौकी वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे आप पोटैटो डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, हीट करना है, हीट दी वेसल एंड ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैपन, यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। जो चेंजेस आपको होंगे या आप इजीली समझ सकते हैं इनको, ठीक है। आपने क्या लिया, एक बर्तन लिया है, उसको ऊपर तक भर लिया है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स उसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। तो क्या आप चेंजेस देखेंगे, पहले तो नॉर्मल रहता है वाटर, एक टाइम के बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वाटर बिकम वार्मर, दैट इज़ इट्स टेम्परेचर राइजेज। पानी गर्म होता चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट मीन्स हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि हीट क्या करती है, हीट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। एज द वाटर हीट्स अप सम ऑफ इट्स ओवरफ्लो, जैसे जैसे पानी गर्म होगा क्या होगा, वो बॉईल करने के बाद बर्तन से बाहर निकलने लगेगा। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम का मतलब होता है जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। दस हीट कॉजेज एक्सपेंशन, एक तरह से आप देखेंगे यहाँ एक बर्तन हमने लिया है, उसको हमने यहाँ तक भरा हुआ है पानी से, और इसके नीचे जब हम हीट देंगे, यहाँ से हीट देंगे तो ये पानी बॉईल हो रहा है। बॉईल होने के बाद देखते हैं आप, उसका लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है और निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसी बर्तन के अंदर बिल्कुल उसका लेवल इतना था और अब वो निकल के बाहर आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, जो अंदर उसके अंदर वाटर था वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, उसने फैलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, ठीक है, फैलाव करती है हीट। एज अ वाटर बॉइल स्टीम कम्स आउट ऑफ द वाटर, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट, दस हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। अब जब पानी उबलता है तो वहाँ से क्या होती है, हीट वेपर्स बनते हैं, ठीक है, स्टीम निकलती है। इसका मतलब वो जो लिक्विड था, लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस के अंदर, ठीक है। वेपर्स एक तरह से गैस है, तो हीट क्या करती है, चेंज ऑफ स्टेट भी कर सकती है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस तरीके से। आफ्टर द वाटर हैज़ बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स द वेजिटेबल बिकम सॉफ्ट, कुछ देर तक अगर वाटर बॉईल होता है तो आपकी वेजिटेबल्स भी क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट। देयर टेस्ट चेंजेस, और उनका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वेजिटेबल्स गेट कुकड, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल इज़ अ केमिकल चेंज, और ये एक तरह का केमिकल चेंज है, तो हीट कॉजेज केमिकल चेंज, ओके। If the water is examined under a powerful microscope before and after boiling, it is found that many bacteria that were earlier present in the water have died. अगर पहले देखेंगे इस वाटर को आप, तो फिर क्या पाएंगे, इस वाटर के अंदर एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बट आफ्टर द बॉइलिंग द वाटर, इफ़ यू चेक थ्रू द सेम माइक्रोस्कोप, यू ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो बैक्टीरिया नाउ। दस हीट इफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, हीट जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी, बैक्टीरिया पर भी इफेक्ट डालती है, जैसे कि हम लोग हैं, हम पे भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक लिमिट तक ही टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एट डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री रहता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। जब ये 45 होता है गर्मियों में, तो आपको इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें टॉलरेट करने में दिक्कत होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। और वहीं पर अगर ये जाता है आपका 4 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, तो भी क्या होता है, आपको इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक लिमिट होती है जिसमें कि हम सर्वाइव ईजिली कर सकते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म की लिमिट क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। its activity and survival get affected at temperature higher or lower than the normal temperature, ठीक है। जब नॉर्मल टेम्परेचर से लो होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो भी हमें इफेक्ट होगा, और हाई होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो भी हमें इफेक्ट होगा, ठीक है। एक रेंज तक ही हम सर्वाइव कर सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।